नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की, पेगासस पर मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलों की। जानेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ क्या है लालू यादव का प्लान, मनमोहन सिंह ने पीएम की क्यों की आलोचना। बात करेंगे एनडीए में पड़ती फूट की, यूपी में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालय की और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 15 अगस्त के मौके पर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को विशेष अतिथि के तौर पर लाल किले पर आमंत्रित करेंगे पीएम मोदी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को पीएम ने सराहा। आज भी ठप रही संसद, दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा। पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर विपक्ष कर रहा है हंगामा। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई, योगी सरकार ने भेजा प्रस्ताव। केंद्र की मंजूरी के बाद बदलेगा रेलवे स्टेशन का नाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम हुए घोषित, छात्रों में खुशी की लहर। इस बार 99.04% रहा रिजल्ट। शेयर बाजार में आई तेजी, 873 अंकों की तेजी के साथ 53,823 पर आया सेंसेक्स। निफ्टी में 246 अंकों का उछाल, 16,131 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। ना चर्चा हो रही है, ना ही सवाल जवाब। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराने को लेकर अड़ गया है। इसे लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था, तो कौन कौन आया साथ और क्या बनी रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब ठान लिया है कि वो बीजेपी को और मनमानी नहीं करने देंगे। देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का कोई मौका नहीं देंगे, जिसके चलते राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ गए हैं। इसी कड़ी में महंगाई से त्रस्त आम जनता के लिए राहुल गांधी ने आज बड़ा कदम उठाया और आज सुबह आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए राहुल ने संसद जाने के लिए साइकिल मार्च निकाला। इस दौरान राहुल विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल से संसद पहुंचे, जिससे उन्होंने देश में आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। वहीं इससे पहले उन्होंने किसान की बात संसद तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें खास बात यह है कि विपक्ष भी इस काम में उनका पूरा समर्थन कर रहा है। बात देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मुद्दे पेगासस जासूसी मामले की हो या आम जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे की या फिर किसानों की परेशानी की, राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर जनता की नुमाइंदगी करते दिख रहे हैं। वहीं राहुल के इस कदम की जमकर तारीफ भी हुई। आम जनता के मुद्दे को लेकर इस तरह से विरोध दर्ज करवाने पर राहुल ने लोगों का दिल तो जीता ही, साथ ही विपक्ष के चेहरे के रूप में खुद को सबसे आगे भी साबित कर दिया। दरअसल इस तरह से विपक्ष को एकजुट कर विरोध जताने का प्रयास राहुल की ओर से पहली बार किया है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोशिशें सिर्फ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ही की जाती थी। लेकिन राहुल ने अपने इस कदम से साफ कर दिया है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता तो गदगद हैं ही, साथ ही विपक्ष का साथ भी राहुल को मिल गया है। वहीं अब राहुल के इस बदले अंदाज से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि राहुल अब मोदी सरकार को रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब राहुल के इस दांव का बीजेपी कैसे दे पाएगी जवाब, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल की रणनीति से इस बार मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। वैसे मुश्किलें तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के सामने खड़ी होती दिख रही हैं। 5 अगस्त को पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इस बीच एडिटर गिल्ड ने भी इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जो सरकार की परेशानी और बढ़ाएगी। तो क्या है एडिटर गिल्ड की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। पेगासस मुद्दे पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है। विपक्ष संसद ठप किए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई करने वाला है कि मामले की जांच कराई जाए या नहीं। इस बीच अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडिटर्स गिल्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की गई है कि पेगासस फोन हैकिंग की एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए। इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, हैकिंग और स्पाईवेयर के उपयोग और निगरानी के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में केंद्र सरकार को निगरानी के लिए स्पाईवेयर तैनात करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों का विवरण देने के लिए कहा गया है। साथ ही वह ब्यौरा भी मांगा गया है जिन लोगों के खिलाफ ऐसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। पीआईएल दायर करने वालों में एमएल शर्मा, राज्यसभा में सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटॉस, सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शिव कुमार शामिल हैं। इसके पहले भी वरिष्ठ पत्रकार एन वी राम और शशि कुमार ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई थी। सरकार मुश्किल में है और विपक्ष उसकी ये मुश्किलें और बढ़ाने में जुटा है। आरजेडी सुप्रीम लालू यादव अब नए विकल्प की कोशिश में जुट गए हैं। वो लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। 2 दिन से उनकी मुलाकातें समाजवादी नेताओं से हो रही हैं, जो कभी उनके सहयोगी रह चुके हैं। लालू ने इस दौरान ऐसा ऐलान कर दिया जिससे मोदी सरकार परेशान दिख रही है। तो क्या कहा है लालू यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार होते ही वह राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। लालू इन दिनों दूसरे दलों के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आज उनकी मुलाकात शरद यादव से हुई। लालू की कोशिशें हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार किया जाए। इसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि देश में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। तीसरे मोर्चे की तैयारी अच्छी बात है। देश में नया विकल्प बनना चाहिए। पेगासस जासूसी मामले की जांच जरूरी है। विपक्ष को एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। लालू यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने में जुट गए हैं। सोमवार को मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि देश में समाजवादियों की सरकार आएगी, जय समाजवाद, और आज उन्होंने मोदी के विकल्प की बात शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी का विकल्प बिना कांग्रेस के तैयार नहीं होगा। संकेत साफ है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में नए विकल्प की तलाश में हैं। वैसे लालू ने संकेत तीसरे मोर्चे के भी दिए हैं। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी साफ कर चुकी हैं कि उनका पहला टारगेट 2024 में मोदी सरकार को हटाना है। नेतृत्व किसी का भी हो सकता है। सड़क से संसद तक सरकार मुश्किल में घिरी हुई है। विपक्ष सरकार की असफलताएं गिना रहा है तो सरकार अपनी सफलताएं बता रही है। राजनीति में खेला चल रहा है तो जापान में खेल हो रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की असफलता को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को ही निशाने पर ले लिया। तो क्या कहा है मनमोहन सिंह ने, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ ओलंपिक में देश को निराशा हाथ लग रही है। सरकार से खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर 1-2 पदक मिल भी जाते हैं तो सरकार वही लूटने में जुट जाती है और होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। चानू के साथ पीएम के पोस्टर पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा था और अब एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक में मिल रही निराशा पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने ट्वीट किया है, सरकार को मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों से बातचीत बंद कर देनी चाहिए। सेल्फी और सेल्फ प्रमोशन के लिए उन्हें अपने आवास पर कॉल करना बंद करें। उन्हें बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल खेलने दें। मनमोहन सिंह ने ट्वीट में #टोक्यो ओलंपिक का भी प्रयोग किया है। इस ट्वीट से साफ है कि पूर्व पीएम सरकार को इस ओलंपिक में मिल रही हार का जिम्मेदार बता रहे हैं और नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि खिलाड़ियों पर दबाव ना बनाएं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ सेल्फ प्रमोशन के लिए खिलाड़ियों से बातचीत करती है, जिससे उन्हें प्रमोशन मिले। इसकी वजह से खिलाड़ियों पर दबाव बनता है। पीएम ऐसा ना करें और खिलाड़ियों को खेल खेलने दें। खेल हर जगह हो रहा है। खेल के मैदान से ज्यादा बड़ा खेल राजनीति के मैदान में हो रहा है। दिल्ली से बिहार तक राजनीति तेज है। नीतीश कुमार बिहार में तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन संसद में चल रहे हंगामे में वो विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं और एनडीए का एक और घटक विपक्ष की ही भाषा बोल रहा है। ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश पाला बदलने वाले हैं? तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारने वाले हैं? लालू यादव से जब नीतीश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन नीतीश के खिलाफ भी वो बोलने को तैयार नहीं है। लालू के निशाने पर केंद्र की सरकार है तो नीतीश भी केंद्र के खिलाफ स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। जातिगत जनगणना के मामले में तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और नीतीश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों की इस मामले में बात भी हुई है। हरियाणा में बीजेपी के विरोधी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी जेडीयू की करीबी बढ़ती जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए नीतीश हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिल आए। चौटाला ने तो यहां तक दावा कर दिया कि भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये यूपी में भी हो सकता है, जहां 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। इस बीच पेगासस जासूसी मामले में भी नीतीश विपक्ष के पाले में खड़े हो गए हैं। उन्होंने जासूसी मामले पर संसद में चर्चा और इसकी जांच की मांग कर दी। बिहार बीजेपी ने इस मामले में खामोशी साध ली है तो नीतीश कुमार को इस मामले में एनडीए के एक और सहयोगी का साथ मिल गया है। हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए। मांझी ने कहा कि अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग कर लगातार संसद का काम प्रभावित कर रहा है तो यह गंभीर मामला है।
मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे देश को पता चल पाए कि कौन किन लोगों की जासूसी करवा रहा है। मांझी और नीतीश कुमार के बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान इशारा कर रहे हैं एनडीए में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लोग जो सोच भी नहीं सकते वो घटनाएं राजनीति में हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है हमेशा सजग बने रहें, नहीं तो मुश्किल में भी फंस सकते हैं, जैसा उन हजारों छात्रों के साथ हो रहा है जो ऐसे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं जिन्हें मान्यता ही नहीं है। यूजीसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि देश में कई विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से चल रहे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा है यूपी में, जहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार झूठ की पोटली से निकालकर दावे तो आसमान से भी ऊंचे कर रही है, लेकिन असलियत में वो दावे कितने खोखले हैं ये लोकसभा में साबित हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षा का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जिस पर योगी सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई थी। बता दें कि ये कोई सियासी आरोप नहीं है जो कि किसी विपक्षी दल ने लगाया हो, बल्कि ये बात संसद में कही गई है, वो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देश को दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के 24 स्वयंभू विश्वविद्यालयों को फर्जी पाया है और साथ ही ये विश्वविद्यालय 2 अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए भी पाए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसी सबसे ज्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इनमें वर्णाश्य संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा शामिल हैं। यानी कि सबसे ज्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही चल रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के 55% पद खाली हैं। एक ओर जहां सरकार शिक्षा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात करती है, तो दूसरी ओर ओबीसी वर्ग आधे से ज्यादा पद भरने को तैयार नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक की। ओलंपिक में आज भारत के लिए मायूसी भरा दिन रहा। भारत को हॉकी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। शॉटपुट में भी निराशा ही हाथ लगी। तो कैसा रहा आज ओलंपिक में भारत का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए निराशा लेकर आया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है। टीम इंडिया के पास अब भी मेडल जीतने का मौका है। 5 अगस्त को वह अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। हॉकी में हार के बाद भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली है। सोनम मलिक 62 किलोग्राम वर्ग का मुकाबला हार गई हैं। उन्हें मंगोलिया की खुरेल खू के हाथों हार मिली है। अंत तक स्कोर 2-2 रहा, लेकिन मंगोलिया की पहलवान को अंतिम अंक जुटाने की वजह से विजेता घोषित किया गया। भारत के स्टार शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंद्रपाल सिंह तूर का भी प्रदर्शन खास नहीं रहा। तेजिंदर का बेस्ट थ्रो 19.99 मीटर का रहा। भाला फेंक के फाइनल के लिए अनुरानी क्वालिफाई करने से चूक गईं। अनुरानी 54.4 मीटर के साथ 14वीं पोजीशन पर रही। अब भारत की उम्मीदें कल हॉकी और बॉक्सिंग के मुकाबलों पर है। हॉकी में महिला टीम और बॉक्सिंग में लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला है। लवलीना मेडल पक्का कर चुकी हैं, लेकिन उनकी कोशिश गोल्ड पर पंच लगाने की होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।